सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 चॉइस फिलिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो हमारे पूरे भारत में सरकारी सैनिक स्कूल है और प्राइवेट सैनिक स्कूल है, उनका एक ऑर्डर उनको चूज करना होता है, पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे, ठीक है। और कुछ इसमें सावधानियां भी बरतनी होती हैं। तो मेरा मानना यह है, फाइनल चॉइस लॉक करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा समय की ये वीडियो नहीं है और इसमें आपको एक बार मोटी मोटी जानकारी इसमें मिल जाएगी और फिर आप आराम से उस चॉइस को लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जो चॉइस लॉक करने का टाइम ड्यूरेशन है वो 15 जून से लेके 21 जून तक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसमें देखिए, ये क्या है कि भाई ये है हमारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल है, जहाँ पे लॉगिन करता है बच्चा। लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद फिर ये हर बच्चे का एक पोर्टल बना हुआ है, इसी पर सारी चीज़ आएंगी। मैं इतना और बता दूं, देखो यहाँ पे माई प्रोफाइल है, चॉइस फिलिंग है, यहीं पे रिजल्ट आएगा, यहीं पे मिलेगा आपका कौन सा सैनिक स्कूल मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर सब यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और मेल वगैरह पे तो आएगा ही, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अब आते हैं हम चॉइस फिलिंग पर, इसको थोड़ा देखते हैं। चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल्स बाय कैंडिडेट एज पर AISSC रिजल्ट प्रोमलगेटेड बाय NTA ने जो दिया है। काइंडली चेक वैकेंसी ऑफ द स्कूल from seat matrix available on the IJAC portal. Thereafter, submit school choices priority accordingly. Once priority choice of school are locked, they cannot be modified or changed after the last date. ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना। भाई 15 से लेके 21 जून तक तो आप कुछ भी कर लो इसमें, लेकिन बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपको क्या क्या पता है, आपको आपके मार्क्स भी पता है और ये भी पता है आपकी रैंक कौन सी है, ठीक। अब जैसे मैं एक बात और बता दूं, जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं भाई उसकी वैकेंसी देखना, वो देखना। मेरा मानना ये है कि जब ये रैंक वाइज हिसाब से मिलना है स्कूल, तो जैसे लेटर सपोज ये बच्चा है, हमने क्या किया, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल इसका पहले पे ले लिया। आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार, ये भी मैं बता दूं भाई। मैं बता रहा हूँ कोई भी ऑर्डर ले लो आप। मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। कारण ये है ऐसा करने का, इसको ले लेता हूं मैं, रुकिए, 28, ठीक है, 30, 29, 28। चलो मैंने गोलपारा आसाम को ले लिया 27, गोपालगंज बिहार को ले लिया मैंने 26, नालंदा, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग है भाई, ठीक है, हर बच्चे के लिए अलग रहेगा और जिसके मान के चलो जो नज़दीक है वो लेगा। बिहार के लिए लिया मैंने 25, सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ 24, गुजरात 23, कुंजपुरा हरियाणा 2 पे ले लिया मैंने। मैं बता दूं, अगर मान के चलो कुंजपुरा बहुत सारे बच्चों ने 2 पे ले लिया और एक बच्चा ऐसा है जिसने वो 5वें पे ले लिया, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो भाई वो 5वें वाले को मिलेगा। ये मत समझना कि जिसने पहले पे ले लिया उसे मिलेगा, नहीं, वो मिलेगा 5वें वाले को। अगर किसी ने ये कुंजपुरा लास्ट में भी ले रखा है, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा है तो उसे मिलेगा ये, ठीक। आप चाहे इसको चेक कर लेना। सैनिक स्कूल रेवाड़ी है 22 हो गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रैंक का और मार्क्स का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर ऐसे स्कूल नहीं मिलेंगे तो रैंक और मार्क्स का मतलब ही क्या रह गया। तो ये जो भी मिलेगा ये इवन तो इवन इसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप अपना एक, चलिए मैं इसको और थोड़ा सा ना, इसको प्रोसेस को ना थोड़ा सा और इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। भाई मुझे तो मेरा था सैनिक स्कूल घोड़ाकाल, वो मैंने ले लिया और शुरू के 2-3 मैंने ले लिए, जैसे अमेठी मेरा 8वें पे हो गया, अमरावती नगर 5वें पे हो गया, झुंझुनू चौथे पे हो गया। बाकी को आप HD छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये तो इधर चल ही रहे हैं, इधर तो भाई, इधर में तो मैं मतलब 34 से पहले लेके ये हो गया चाहिए, है ना। अब देखो मैं इसको लॉक करता हूँ, ठीक है।
ये हो गया लोक, ये लोक हो गया, 33 है, 32 हो गया, 31 हो गया, 8 1 2 सब सब हो गया। अब क्या हम इसको एक एक उसको दो भी कर सकते हैं? देखो अब जैसे ये लास्ट में आ जाओ, ये 33 है। अगर आपने देखो जब मैं इसको 33 करता हूँ तो ये अपने आप ही दूसरा हो जाता है, मतलब जो आप चॉइस लॉक करते चलेंगे फिर वो डिजिट वहाँ पे बदल जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैंने इसको 32 किया, ये मैंने 32 किया तो ये अपने आप बदल गया। तो ऐसा भी नहीं हो सकता ये एक उसमें 2 बार हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है तो ये डेटा वही ले रहा है जो सिंगल डिजिट है। ये हो गया पूरा। आप कुछ बातें यहाँ पे भी ध्यान रखना है। पहला तो कह रहा है कि भाई चॉइस लॉक करना है, दूसरा कह रहा है यू आर विलिंग टू अंडरटेक लॉकिंग ऑफ प्रायोरिटी चॉइस केयरफुली अंडरटेकिंग वैकेंसीज अगेंस्ट ईच स्कूल ऑल इंडिया रैंक। भाई ये बात मुझे समझ नहीं आती बिल्कुल भी, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप खुद बताओ मुझे। ये कह रहा है कि भाई आप चॉइस को उस हिसाब से लेना जो आपकी ऑल इंडिया रैंक की हो। अरे एक बात बताओ, अगर किसी ऑल इंडिया रैंक किसी की ज़्यादा है और उसने रेवाड़ी बाद में रख दिया तो ये रैंक कम वाले को मिल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब सबसे पहले देख रहे हैं ये मार्क्स या रैंक कह लो, जिसकी रैंक ज़्यादा है सबसे पहले वो चाहे सैनिक स्कूल कोई से भी नंबर पर हो, क्योंकि हर बंदे की हर बच्चे की एक अलग रैंक है। किसी बच्चे की मान के चलिए 13 रैंक है और 13 रैंक में उसने यहाँ पे पुरुलिया ले रखा है तो उसे सबसे पहले मिलेगा चाहे उसने कोई से भी चॉइस पे ले रखा हो। तो ये बात बिल्कुल इनकी एक प्रकार से, देखो मैं बताता हूँ इसमें लास्ट ईयर क्या था कि 10-10 सैनिक स्कूल चुने जा रहे थे। तो 10 वाले केस में ठीक है, मान के चलो 10 वाले केस में किसी ने रेवाड़ी चुना ही नहीं और जिसने चुना है उसे मिल जाएगा। लेकिन इस बार जब 33 के 33 एक साथ भरे गए तो बात ही खत्म हो गई ना। 10 वाले बात में ठीक थी, जब 10 सैनिक स्कूल चुनते थे तब ये प्रोसेस बात ठीक थी इनकी, लेकिन अब ये कोई मतलब नहीं है इस बात का इनका। ठीक है, और ये हो गया प्रायोरिटी चॉइस ऑफ स्कूल। इसमें बस ये कर सकते हैं आप अपना 1 2 3 4 अपने चुन लो शुरुआत के, बाकी को एज इट इज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मिल रहा है ना सैनिक स्कूल। तो बाकी यहाँ पे भी कह रहा है वन द चॉइस फिलिंग विंडो इज क्लोज नो चेंज, तो सही है बिल्कुल। बीच में आप इसको एडिट भी कर सकते हो, 15 से लेके 21 तक कितनी बार भी आप ये कर सकते हो। तो जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा काल इनको पहले पे लेना था, ये सबसे पहले पे ले लिया, बाकी छोड़ दो। या एक दो कुंजपुरा ले लिया दूसरे पे, बस तीसरे पे से भुवनेश्वर ले लिया, इनसे मतलब नहीं है कोई। ठीक है, चलिए तो ये वाली बात आ गई। आप खुद सोचो ना, मान के चलो ये बच्चा है, इसने 5वें पे सैनिक स्कूल अमरावती नगर ले लिया 5वीं चॉइस पे, और किसी बच्चे के मार्क्स इससे ज़्यादा है और उसने अमरावती नगर 20वें नंबर पे ले रखा है, वो 20वें नंबर वाले को नहीं मिलेगा भाई, 5वें वाले को क्यों मिलेगा? वो 20वें नंबर वाले को मिलना तय है, इसीलिए ये है इसकी पूरी प्रोसेस। और ये पूरी हो गई सारी चीज़ें। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, चॉइस अनलॉक हो गया, वो तो सारी चीज़ें हो ही रखी हैं पहले पे। पहले पे ये हो ही रखा सैनिक स्कूल घोड़ा कल, वो तो देर का लॉक कर दिया, जैसे मान के चलो चॉइस। ठीक है, लॉक कर दिया, लॉक हो गया। और लॉक करने के बाद ये जो प्रिंट वाली बात है ये भी अच्छी लगी है मुझे, प्रिंट ले लो अब इसका, इसका प्रिंट लेके रख लेना सेव करके, क्योंकि कल को मान के चलो गड़बड़ होगी तो आप दिखा तो पाएंगे ये। हालांकि अभी ये प्रिंट बटन एक्टिवेट नहीं हुआ है, कारण ये है कि ये पता है एक्टिवेट कब होगा? ये एक्टिवेट होगा जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी ने ये प्रिंट निकाल के रख लेगा, 2 दिन बाद चेंज कर देगा, फिर कहेगा नहीं नहीं मैंने तो ये भरा, देखो ये मेरा प्रिंट देखो ये। तो इसलिए अभी इन्होंने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, जब ये विंडो क्लोज हो जाएगी 21 जून को तब ये इसको जाके करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। मार्क्स डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सा स्कूल मिला, पहले रैंक देखी जाएगी, मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद में भाई उसके बाद में फिर कुछ बचता ही नहीं, आप चेक कर लो, उसके बाद में कोई लॉजिक बनता ही नहीं कि भाई किसी को चॉइस उसने पहले, क्योंकि अगर सेम रैंक होती तो मैं मान लेता इस बात को कि सेम रैंक है 2 बच्चों की तो इसको ये मिलेगा उसको ये मिलेगा, है ना?
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बनती नज़र आ नहीं रही है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आगे की जो भी प्रोसेस है वो आपको छोटी से छोटी बातें यहाँ से मिलती रहेंगी और आपको अवेयरनेस यहाँ से प्रॉपर हमारा यूट्यूब चैनल देता रहेगा कि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग को प्रॉपरली करना कैसे है। थैंक यू फ्रेंड्स।